हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज का सेशन पीटी यानी पीरियडिक टेबल से रिलेटेड है और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। 11, 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट मस्ट वॉच गाइज। ओके, और जितने भी बच्चे हो कोशिश करो, ठीक है, इसको साथ में नोट करते हुए जाओ। एक क्वेश्चन 10 सेकेंड देखते हैं कितने बच्चे का कमेंट फर्स्ट आता है यानी पहले आता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। 35 क्वेश्चन है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा टाइम देते हुए, समझाते हुए, डिस्कस करते हुए निकलना है सभी को। ठीक है, चलो मेरा क्वेश्चन पहला स्टार्ट होता है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन। चलो पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, कर है निम्न में से किस तत्व की संयोजकता सबसे अधिक होती है। और याद होना चाहिए जब आप लोग पढ़ोगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वैलेंसी जो होती है सबसे ज्यादा +7 मैग्नीज का होता है, इसका +6, इसका +2 या +3 दोनों होता है। ठीक है, चलो दोनों लिख दिए। इसका Zn का +2। अब देखेंगे सबसे ज्यादा की बात किया जा रहा है ना, तो सबसे ज्यादा वैलेंसी किसका हो रहा, अब आप लोग खुद समझ लीजिए। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड, यानी कि आप कोशिश करो कि हमारा आंसर बताने से पहले या बताते बताते आपके आंसर का कमेंट आ जाए। चलेंगे, इसका आंसर करेक्ट आंसर डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, रेडी हो जाओ। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, रेडी हो जाएंगे 10 सेकेंड। निम्न में से किस तत्व को उत्कृष्ट तत्व कहा जाता है। देखेंगे, लुक एट, 2 ठो ऐसे वर्ग होते हैं जो जिसमें उत्कृष्ट तत्व होते हैं। ठीक है, अब आप लोग बता दो इसमें से कौन कौन होगा। लुक एट, पहला तो आपको याद रखना होगा सही बच्चे को, एक संक्रमण तत्व वाला है, संक्रमण ग्रुप वाला है, जिसमें फर्स्ट बी कहिए या उसको वर्ग या ग्रुप नंबर आप बोल सकते हो 11। ठीक है, सेकेंड, दूसरा बात करेंगे इसी में, यह हो गया हमारा डी ब्लॉक का, याद रखिएगा। एक होता है पी ब्लॉक का, ठीक है, वर्ग नंबर 18, जिसमें अक्रिय गैस होता है, 6 अक्रिय गैस। तो तत्व की बात कर रहा है तो अब तत्व आपको देखना कि यह हमारे डी ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का, ये दोनों में ध्यान देना। देखिए यहां पर क्या करा, एजी, एयू, पीटी, यहां पर दिया गया ऑल, यानी ये सभी के सभी ऐसे धातु भी हैं जो उत्कृष्ट धातु कहलाते हैं या अक्रिय धातु कहलाते हैं या इनर्ट यानी कि ये अभिक्रिया नहीं करने वाले धातु भी कहलाते हैं। ऐसे 4 धातु हैं, याद रखिएगा सभी बच्चे, ऐसे 4 धातु हैं, Cu, Ag, Au, Pt। ये 4 धातु ऐसे धातु हैं जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापन नहीं करता, यानी बहुत कम क्रियाशील होता है। और ये चारों दिया हो, केवल एक को चुनना है, तब किसको चुनिएगा, पीटी को। ओके, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व को उत्कृष्ट तत्व कहा जाता है। अब यहां दिया गया, देखिए पहले तो हमने कहा ब्लॉक को देखो, डी ब्लॉक में एक वर्ग होता है, वर्ग नंबर 11, इसका उपवर्ग होता है, फर्स्ट भी होता है। इसमें सही बच्चे को पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, Cu होते हैं, Ag होते हैं, Au होते हैं, और एक जस्ट इसके बगल में होता है। ठीक है, इसमें होता नहीं है, जस्ट इसके बगल में पीटी होता है। ठीक है, ये सभी को लेना है। ठीक है, ओके, चलो कोई नहीं, इसको जरा सा हम साइलेंट कर दें। ठीक है, चलो, तो ये सभी होते हैं। ठीक है, सबको लेना। तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा जो इनर्ट मेटल होता है ना, प्लेटिनम होता है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता घटेगा। तो सबसे कम पीटी का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो हो गया, इसमें से सभी हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्ट हो जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्न में से किस तत्व को का अवकारक क्षमता सबसे अधिक होता है। समझिए, अवकारक का मतलब होता है वो ऑक्सीकरण करेगा। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अवकारक, ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अवकारक, जो ऑक्सीकरण करे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, और इसी पदार्थ को हम लोग अवकारक बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रवृत्ति उसमें होती है जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। देखिए अब यहां पर देखिए सोडियम लिखा हुआ, इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन,
ओके। अब यहां देखिए मैग्नीशियम लिखा हुआ है, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। चलो नेक्स्ट, कॉपर लिखा हुआ है, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में याद रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। चलो नेक्स्ट, अब बात करेंगे मोलिब्डेनम, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इसके 3 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग को फटाफट से बताना ये चारों में ज्यादा क्रियाशील कौन है जो तुरंत इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सके। आपका शायद आंसर होगा Na, सोडियम, और यही सबसे ज्यादा अवकारक क्षमता को दर्शाता है। मैं सीक्वेंस बताता हूं आपको। अवकारक क्षमता सबसे ज्यादा होता है S ब्लॉक में, इससे कम होता है P ब्लॉक के मेटल में, इससे भी कम होता है D ब्लॉक के मेटल में, और इससे भी कम होता है F ब्लॉक के मेटल में। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अवकारक क्षमता मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने का कैपेसिटी सबसे ज्यादा S ब्लॉक, इससे कम P ब्लॉक के मेटल में, इससे भी कम D ब्लॉक के मेटल में, और सबसे कम F ब्लॉक के मेटल में, ठीक है। सब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसका आंसर सोडियम हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा निम्न में से कौन सबसे भारी धातु कहलाता है। ये तो बहुत ही हिट सवाल है, और ये सवाल कई कंपटीशन में पूछा जाता है। या तो पूछ देगा सबसे भारी धातु, एक तो ये हो गया, या इसी का एक और वर्ड यूज किया है सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक घनत्व। 2 इसका वर्ड यूज होता है जिसमें केवल और केवल ओस्मियम होता है, ओके, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब बात करेंगे लिथियम। लिथियम देखिए यहां लिखा हुआ सबसे हल्का धातु, क्वेश्चन है आपका सबसे हल्का धातु लिथियम। सबसे अच्छा विद्युत चालक सिल्वर होता है, और सबसे भारी या सबसे ज्यादा घनत्व वाला ओस्मियम होता है। अब ये टंगस्टन, W टंगस्टन होता है जिसका क्वथनांक गलनांक सबसे ज्यादा होता है, और इसका यूज किया जाता है बल्ब के फिलामेंट, या उसको हिंदी में तंतु बोलेंगे, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी आपके पास 10 सेकेंड। मेरा वही सवाल है कि समझाते समझाते समझाने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। अब देखिए वही बात, पीछे तत्व था यहां धातु कह दिया। तो अब देखिए धातु 4 होता है, आपको जस्ट बताया, Cu होता है, Ag होता है, Au होता है, और Pt होता है। ये सभी के सभी होते हैं ऑप्शन में, ये सभी के सभी हैं, तो आप मार दीजिए ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, ओके। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ये सभी बच्चे का एकदम करेक्ट आ रहा है, चलो गुड, एकदम सही बच्चे का सही होगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ब्लॉक के तत्व का ऑक्सीकारक गुण सबसे अधिक होता है। देखिए यहां करा ऑक्सीकारक, याद रखिएगा, अवकारक अलग होता है, ऑक्सीकारक अलग होता है। चलो अब फटाफट से बता दो ऑक्सीकारक, देख लो यहां पे सभी बच्चे हैं। ऑक्सीकारक का मतलब याद रखना सभी बच्चे, ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ठीक है। क्या चीज होगा, ग्रहण करने की प्रवृत्ति, और ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है ना, उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक, ठीक है। चलो फटाफट से बता दो, और इस क्रिया को हम लोग अवकरण बोलते हैं, याद रखिएगा, इस क्रिया को हम लोग अवकरण बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का गुण किसमें होता है, यानी ग्रहण करने का गुण सबसे ज्यादा किसमें होगा, फटाफट से बताओ। S में, P में, D में या F में। हम आपको बता रहे हैं, सुनिए, इसमें केवल और केवल मेटल होता है, सिवाय हाइड्रोजन के, केवल मेटल होता है। D की बात करें, D में भी केवल मेटल होता है। यह तो कंफर्म हो गया कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को त्याग ग्रहण कर नहीं सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर नहीं सकता है। आप देखेंगे F में भी जो होता है ना, सभी के सभी मेटल होते हैं, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर नहीं सकता है। तो भाई ग्रहण करने वाला है कहां पे, ग्रहण करने वाला P ब्लॉक में, ठीक है। इसमें याद रखिएगा ग्रहण करने वाला भी है, त्याग करने वाला भी है, लेकिन इसकी संख्या कम है, इसकी संख्या ज्यादा है ग्रहण करने वाला। अब आप लोग फटाफट से बताइए, इसके हिसाब से निम्न में से किस ब्लॉक के तत्व का ऑक्सीकारक मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला गुण अधिक होगा। तो अधातु जिसमें होगा उसी में ना, P ब्लॉक में अधातु होता है, तो P ब्लॉक फटाफट से मार लेना है, ठीक है। इस ब्लॉक में ज्यादा हो जाएगा। चलिए हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, क्वेश्चन नंबर 7। रेडी हो जाओ, पेन पेपर लो, फटाफट से स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 शायद देख लिया आप लोग, मैं रीड करता हूं, आप लोग भी इसका जवाब दे दीजिए। निम्न में से किस बड़ तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, और कितना होता है यह भी आपको बताना, मैं आपको बताऊंगा। लुक एट, निम्न में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, चलो ये बता दिया, कितना होता है इसको जरा सा समझो। यहां पर देखेंगे फ्लोरीन है F, क्लोरीन है Cl, Br है ब्रोमीन,
और ये करा इनमें से सभी, ठीक है। जरा सा समझिए क्या कहा, किस तत्व की, तत्व कह रहा है ना कि ग्रुप कह रहा है, ग्रुप कहता तो सभी होता है, लेकिन तत्व कह रहा है तो केवल तत्व में फ्लोरीन होगा, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाते हैं पीटी में, तो याद रखिएगा, मान लो ये हमारा पीटी है, ये पीटी है, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीमेंट होता बढ़ता है, और नीचे से भी ऊपर जाता है तो इंक्रीमेंट होता बढ़ता है, लेकिन 18 को छोड़ के, क्योंकि 18 को इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो कहां तक मैक्सिमम बढ़ सकता है, वर्ग नंबर 17 तक। वर्ग कहता तो हम सभी मारते, लेकिन स्पेशली एलिमेंट पूछ रहा है तो सबसे ऊपर में एलिमेंट आपका फ्लोरीन आएगा। इसका 3.9 होता है, जो लगभग 4 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ओके, चलो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रेडी है आपका, चलोगे फटाफट से इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दो। निम्न में से किस धातु का क्वथनांक एवं गलनांक सबसे अधिक होता है? यानी कि ऐसा पीरियोडिक टेबल में तत्व या धातु बताओ जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो हाई टेम्परेचर पर पिघलेगा भी और बॉयल भी करेगा पिघलने के बाद। चलोगे, अब देखिए यहां पारा लिखा हुआ, ये बेचारा तो पहले से ही दर्द है, ये बेचारा पहले से पिघला हुआ, इसको क्या पिघलाएंगे, संभव ही नहीं है। चलो दूसरा देखोगे, कहता है टंगस्टन। याद रखिएगा इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका यूज बल्ब से रिलेटेड कई सारे तंतु में यूज किया जाता है, यानी कई सारे ऐसे पदार्थ में टंगस्टन का यूज किया जाता है जो उच्च गलनांक यानी उच्च टेम्परेचर को सह सके, अर्थात इसका क्वथनांक गलनांक सबसे ज्यादा होता है टंगस्टन का। पूरे पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा सही बच्चे, ठीक है। और ओस्मियम जो है, ओस्मियम का सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, टंगस्टन का, और डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, ओस्मियम का। और सबसे इसमें लिक्विड के फॉर्म में आपका पारा होगा Hg मरकरी, ठीक है। और यदि आपको हल्का पूछा जाए तो लिथियम होता है Li, वो भी आएगा क्वेश्चन। चलोगे, ये सबको याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलोगे नेक्स्ट स्टार्ट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 रेडी। चलो, डी ब्लॉक के तत्वों को कुल कितनी श्रेणी में बांटा गया है? फटाफट से जवाब दो। 1 2 3 4, फटाफट से नाम भी बता दो, नेम प्लीज। ओके, वेरी गुड। चलो अब देखेंगे, हम बात करते हैं, ठीक है। मेनली डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, इसको टोटल 4 श्रेणी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट को 3D बोलते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा। दूसरा को 4D बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा। तीसरा को 5D बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा। नेक्स्ट होता है 6D, इसका इलेक्ट्रॉन 6D में जाएगा। और ये इनकम्प्लीट सीरीज भी कहलाता है, छठा, याद रखिएगा। ओके, तो कुल मिला के कितने श्रेणी हो गया? 4 श्रेणी हुआ कि नहीं हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 में भोंक रहे हो, 4 को छोड़ के चलो देखो, 4 मार लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, गुड, मार लिया तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 पे रेडी हो जाओ, एकदम जो चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है। जो छूट जाए उसको छोड़ दो, फोकस नेक्स्ट पे करो, नहीं तो भागने का आदत लग जाएगा पीछे पीछे। चलो, आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड या मोसले या मेंडेलीफ, या इनमें से कोई नहीं। मैंने क्या कहा, लुक एट आधुनिक आवर्त सारणी, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसको क्लासिफाई किसने किया था? शायद आपको पता होना चाहिए, मोसले 1911 में यह तैयार किया गया था और 1913 में इसका प्रिंट निकल गया था, ठीक है, यानी प्रकाशित हो गया था, इसलिए 1913 ही याद रखिएगा। ओके, चलो अब देखिए न्यूलैंड की बात करें तो यह अष्टक नियम दिया था 8 वाला, जिसमें सभी के सभी तत्व आ तो गए थे, लेकिन ज्ञात तत्व की संख्या 63 हो गया थी, बेचारा का नियम में गलत हो गया। बात करेंगे जब 63 आया था तो मेंडेलीफ स्टार्ट किया था, नहीं कितने वर्ग में? कुल वर्ग ये 9 किया था, और आवर्त की बात करें तो आवर्त ये 7 किया था। होशियारी थोड़ा सा दिखा दिया था, ये थोड़ा सा मेहनत करता तो हमको लगता है कि मेंडेलीफ का ही अभी तक आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते, मोसले का जरूरत नहीं पड़ता। इसको हम क्लास में विस्तार से बताए हैं, ठीक है। चलो, कैसे हुआ था तो आप लोग को पता होना चाहिए। 7 गो, जिसका 1 से लेकर 7 गो वर्ग था ना, उसको केवल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और कुछ नहीं किया। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलो, अब तुमको बता रहे, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, किधर गया। चलो, अब देखिए ये क्या क्या ना कि 1 से लेकर के जो 7 तक था उसको 2 ठो वर्ग कर दिया, यानी 1 से लेकर .7 तक रोमन में, इसको गुना कर दो 2 से, कितना हो गया? 14 हो गया ना, 14 हुआ। अब देखो 8वां ब्लॉक था, 8वां ब्लॉक 3 भाग में डिवाइड किया था, 8वां ब्लॉक 3 को ग्रुप कर दिया था, 14 3 कितना हो गया? 17 हुआ। और 9वां ब्लॉक था, उसका केवल 1 वर्ग बनाया, कुल मिला के जोड़ो, 14 3 17 कितना हुआ? 18, जो मोसले का था,
है कि नहीं? जो मोसले का है भी, हमको लगता है थोड़ा सा और मेहनत करता मेंडेलिव तो मोसले शायद आज जन्म नहीं लेता। चलो अच्छा वो जन्म ले लिया, कुछ नया चीज दे के गया। 11 क्वेश्चन नंबर, रेडी हो जाओ। चलो, निम्न में से कौन से असंक्रमण तत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं। अब समझिए क्या करा, संक्रमण का मतलब आप लोग पहले समझ लिए। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, यानी कि डी कक्षक क्या होगा? अपूर्ण। डी कक्षक क्या होगा? अपूर्ण होगा, उसको ट्रांजिशन बोलेंगे। मतलब D1 से लेकर के D9 तक। ओके, अब बात होता है कि असंक्रमण यानी कि जिसका डी कक्षक क्या होगा? उल्टा बताओ क्या होगा? अपूर्ण का उल्टा क्या होगा? पूर्ण होगा। इसका मतलब उसको बोलेंगे असंक्रमण। असंक्रमण का मतलब हो जाएगा डी कक्षक क्या होगा? पूर्ण होगा। इसको ध्यान से देखो, डी कक्षक क्या होगा? पूर्ण होगा। इसका मतलब डी का विन्यास क्या हो जाएगा? 10। अब फटाफट बता दो डी का विन्यास किसमें 10 आएगा? इसमें आएगा D6 करके निकाल के देख लेना। इसमें आएगा D9, इसमें आएगा D9, इसमें आ जाएगा D10। और याद रखिएगा एक्सेप्शन है ये दोनों कि हम 10 उसको बना लेते हैं अस्थाई दर्शाने के लिए। 10 होता नहीं है, अस्थाई दर्शाने के लिए केवल 10 लेते हैं। विन्यास निकालें तो 9 आएगा, 9 आएगा, इसमें 10 आएगा कंप्लीट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 10। यानी कि D10 वाला 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो असंक्रमण कहलाते हैं, केवल जिंक के नहीं है। देख लीजिए, जिंक के साथ कैडमियमो है, इसके नीचे और आइए कैडमियम के नीचे Hg भी है, पारा भी है। ये सब का विन्यास D10 होता है और इस सब को बोला जा सकता है असंक्रमण तत्व। याद रहेगा? गुड, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने ABC का नियम दिया था? A+B+C, उसके बाद था A+B+2C, A+B+3C, इसी तरह से बढ़ाया था। अब चलो यहां बात करेंगे इसके बारे में, ड्यूमा के बारे में। यही वैज्ञानिक था जो नियम दिया था A+B का, A+B+C का, A+B+2C का, .3C 4C आगे बढ़ते रहेगा। लेकिन कुछ वर्ग पर लागू हुआ, कुछ पर लागू नहीं हुआ, इसलिए इसका नियम हो गया गलत। लेकिन यह नियम दिया था A+B+C का। अब देखोगे मेंडेलिव किसका नियम दिया था? बताओ फटाफट से। आवर्त फलन जो था नहीं, यानी जो सजाया गया था, परमाणु भार था या नहीं था? परमाणु भार था। इसको देखो छांटो, जो चीज नहीं जानते उसको छांटना कैसे है। अब देखो A+B+C वाला दिया नहीं था। न्यूलैंड किसका नियम था? अष्टक का नियम था। ये भी बेचारा A+B+ नहीं बोला था। मोसले क्या दिया था? परमाणु क्रमांक दिया था या नहीं दिया था? तो A+B दिया था किसने? बताओ फटाफट से, देखो ड्यूमा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ओके, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 स्टार्ट करो। कहता है किस ब्लॉक के तत्व का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है? सबसे ज्यादा देखो जो कण क्रियाशील होगा उसका यूज उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। देखो ये क्रियाशील होगा तो इसका होगा नहीं। पी ब्लॉक में भी क्रियाशील अधातु होते तो उसका होगा नहीं। डी ब्लॉक का मिलता है बहुत ज्यादा, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पाया जाता है और कम क्रियाशील भी होता है। इसलिए इस ब्लॉक के 2 ठो समूह ऐसे होते हैं जिसका यूज क्या होता है उत्प्रेरक के रूप में, D9 एंड D10। याद रखेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा कम देगा। D9 वाला और D10 वाला काफी शानदार होता है। ठीक है, D9 में शायद आपको पता होगा क्या क्या आता है, कॉपर आता है, सिल्वर आता है। ओके, इसके अलावा आपका गोल्ड आता है। इसके बगल में जस्ट एक है, वो इसमें आता नहीं है, जस्ट इसके बगल में D8 में प्लेटिनम, उसका भी यूज सबसे ज्यादा होता है। बात करेंगे D10 में क्या क्या आता है, जिंक आता है, कैडमियम आता है, पारा आता है। ये सभी के सभी का यूज किया जाता है कैटालाइस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में बहुत ज्यादा काम देगा आपको। ठीक है, चलो अब देखोगे एफ ब्लॉक का तो बहुत कम मात्रा में पैसा ही होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम नोट करते जाओ। ठीक है, चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, जरा से पढ़ो इसको। निम्न में से किस ब्लॉक के तत्व का अवकारक गुण सबसे कम, अवकारक गुण का मतलब क्या होगा फटाफट बताओ। देखो यहां दिया गया अवकारक, इसका मतलब होगा अवकारक गुण के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग का। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा शायद आप लोग को पता होगा, ऐसे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब देखिए जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और वैसे पदार्थ का जो गुण कहलाता है ना वो अवकारक गुण कहलाता है। अब फटाफट से देखिए इसमें से कौन ऐसे ब्लॉक हैं जिसका अवकारक गुण सबसे ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा क्रियाशील धातु होगा।
फटाफट से बता दो, अभी पीछे भी बताए थे एस ब्लॉक, ठीक है, ये आपका आंसर होगा करेक्ट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्लियर, 15 पे चलोगे, रेडी हो जाओ सभी बच्चे। एक ही टाइप के कई सारे अलग अलग क्वेश्चन, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग, ठीक है। किस ब्लॉक के तत्व को अल्पभूमिज तत्व कहा जाता है? देखते हैं कितने बच्चे का कमेंट सेक्शन पहले आता है जवाब। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या ब्लॉक, रीजन के साथ बताना है। चलो गुड, यहां पर देखो मैं बता रहा हूं, एस ब्लॉक का जो तत्व होता है ना, ये आपका एल्केली मेटल यानी क्षार धातु कहलाता है। एक दूसरा पी ब्लॉक का जो तत्व होता है ना, इसमें 3 टाइप के होते हैं, याद रखेंगे, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट, धातु अधातु, धातु तीनों होते हैं, अलग अलग गुण होता है, अलग अलग कहलाता है। अब डी ब्लॉक का जो होता है ना, इसमें 2 तरह के होते हैं, एक संक्रमण, दूसरा असंक्रमण। तीसरा जो होता है ना, ये एफ ब्लॉक हमारे अर्थ क्रस्ट यानी भूपर पट्टी में बहुत कम, सबसे कम पाए जाने वाला जो तत्व होता है ना, वो आपका एफ ब्लॉक होता है। एफ ब्लॉक के ही मेटल होते हैं, इसलिए इसको बोला गया अल्प भूमिज तत्व, यानी बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, और धातु भी इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट, यानी इसका आंसर हो जाएगा एफ ब्लॉक। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रेडी हो जाओ। चलो, निम्न में से किस वर्ग के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? देखेंगे 4 धातु तो इस ब्लॉक को बोला ही जाता है ना, 2 ठोस में गुण होते हैं अलग अलग। हाइड्रोक्साइड ले लो, उसका याद रखेगा सही बच्चे, या तो इसका हाइड्रोक्साइड ले लो या ऑक्साइड ले लो, दोनों में से किसी को भी ले लो, ठीक है। और दोनों का गुण कैसा दर्शाएगा? एल्केली टाइप का होगा तो किस ब्लॉक का होगा? एस ब्लॉक के होंगे, ठीक है। लेकिन एस ब्लॉक का 2 होता है, याद रखेगा। एस ब्लॉक का 2 कॉन्फ़िगरेशन है कि S1 एक S2 होता है। तो S1 वाले को बोलेंगे क्षार धातु, इसको बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु। अब यहां कुछ कह रहा है, जरा सा इसको देखो, निम्न में से किस वर्ग का तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाता है? तो एक वाला को बोलेंगे क्षार धातु और 2 वाला को बोलेंगे क्षार मृदा, 2 वाला को क्षार मृदा बोलेंगे, ठीक है। अब फटाफट से बताइए, इसको हम फर्स्ट ए बोलेंगे, ओके, शायद आप लोग को पता होगा, और इसको सेकंड ए बोलेंगे। पीटी का यदि वीडियो नहीं देखे तो उसको जाके मस्ट वॉच कीजिए, ठीक है। किस वर्ग को कौन सा उपवर्ग में डिवाइड किया गया? तो उपवर्ग नंबर लुक एट सेकंड ए, ओके चलोगे। इसको बोलेंगे, इसको हम फर्स्ट को बोलेंगे क्षार धातु, याद रखिएगा, ओके चलो। इसको बोलेंगे क्षार मृदा धातु, क्षार मृदा धातु, ओके चलो नेक्स्ट। इसको हम सेकंड बी को बोलेंगे असंक्रमण, अभी जस्ट आप लोग को बोले हुए थे असंक्रमण। और ये जो आपका फर्स्ट भी है ना, इसको बोलेंगे संक्रमण, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, चारों देख लो ऑप्शन, किसमें कैसे कैसे पूछा जा सकता और आपको क्या क्या जवाब देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर। 17 चलोगे, क्वेश्चन नंबर 17, ओके। निम्न में से किस वर्ग के तत्व को हेलोजन समूह कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये हिट क्वेश्चन भी है और इसका एक चैप्टर अलग ही पढ़ना है आपको। वर्ग नंबर 17 को हेलोजन, चलोगे ये आ गया 16, ये मैंने बता दिया आपको 17। वर्ग नंबर 17 को बोलेंगे हेलोजन, ठीक है, इसको बोलेंगे हेलोजन, मैं नोट कर देता हूं, याद रखिएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, यानी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा बोलो, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलो अब बात करेंगे वर्ग 15 को बोलेंगे निकोजन्स, वर्ग 15 को बोलेंगे निकोजन्स, याद रखिएगा। वर्ग नंबर 14 को बोलेंगे सी फैमिली, कार्बन फैमिली। वर्ग नंबर 12 को हम बोलेंगे असंक्रमण, ठीक है, इसको सेकेंड बी भी बोला जाता है। चलो यहां तक फटाफट से देख लो तुम लोग, अब बता दो कौन सा होगा? वर्ग नंबर 17 हेलोजन होगा, और उसमें 4 एलिमेंट मुख्य हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, एक स्टेटिन है। इसको इसके बारे में स्टडी अबाउट नहीं होता है, क्योंकि इसकी अर्धायु काल होती है ना, बहुत कम होती है, 1 दिन से भी कम होता है, इसलिए इसके बारे में स्टडी अबाउट नहीं किया जाता। यही मेनली 4 स्टडी अबाउट होता है वर्ग नंबर 17 में, लेकिन रहता 5 होता, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 18 रीड कीजिए, क्या लिखा हुआ? निम्न में से किस वर्ग का तत्व निकोजन्स समूह कहा जाता है? अभी जस्ट आप लोग को बताया है, वर्ग नंबर 15, ओके क्लियर। नेक्स्ट, निकोजन्स मतलब नाइट्रोजन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फटाफट से देखते जाओ। निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, आकार के बारे में पूछा जा रहा है, याद रखना। चलो मान लो ये हमारा एक्स है, ठीक है, और इसमें
8 इलेक्ट्रॉन है, संभाल 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये बेचारा क्या करता, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया कर्जा, मान लो कर्जा लिया, तो इसका मतलब x में फैलाव होगा, 8 में 10 को रखना है, उसके फैलाव के कारण इसका साइज बढ़ जाता है। निगेटिव जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा और पॉजिटिव जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा घटेगा। अब मान लो ये x है, 8 है, ये न ले रहा ना दे रहा, ये x 8 है, इसका मतलब इस पे ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, याद रखिएगा। दूसरा, मान लीजिए ये आपका x 11 है, मान लीजिए सर, और ये क्या करता बेचारा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता तो इस पे एक चार्ज, यानी अब ये बच गया 10, चूंकि पहले ही 11 था, अब ये वो किसी को दे दिया तो बच कितना गया 10। अब देखिए 11, मान लो एक बार हम 11 ओम था, 1 ओम निकाल दो, अब उसका साइज बताओ, वो ढीला होगा कि नहीं होगा, ढीला होगा, सिकुड़ेगा कि नहीं, सिकुड़ेगा, इसका मतलब उसका साइज छोटा हो जाएगा। जितना प्लस चार्ज होगा उतना ज्यादा छोटा, जितना ज्यादा माइनस होगा उतना ज्यादा बड़ा। अब इसमें बताइए फटाफट से, इसका भी देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन 10, इसका भी टोटल इलेक्ट्रॉन 10, इसका भी टोटल इलेक्ट्रॉन 10, इस सब का टोटल इलेक्ट्रॉन 10 से हो रहा है। इसमें वही खोजना चार्ज प्लस माइनस खोजिए, सबसे ज्यादा इसमें होगा N3 माइनस, सबसे ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि सब ज्यादा निगेटिव है, और इससे छोटा होगा O2 माइनस, इससे छोटा होगा F माइनस, इससे छोटा होगा Na प्लस। कहानी फिनिश, देख लो सबसे छोटा Na प्लस होगा, का किसका रहा, सबसे छोटा होगा D। कहानी फिनिश, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19-20, निम्न में से किस वर्ग के तत्व सभी अधातु होते हैं, सभी अधातु होते हैं, देखोगे। अब बात करेंगे, एक में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये होते हैं 7, लेकिन एक ठो हाइड्रोजन है, ये 12 है, धातु नहीं है, धातु है नहीं ना, क्या कह रहा है, कौन अधातु है, क्यों अधातु है हाइड्रोजन। अब देखिए दूसरा, सेकेंड, ये फर्स्ट बी में आपका कॉपर आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, यही तो आता है ना तीनों, ठीक है। अब ये भी सबका सब धातु, क्या कह रहा है, अधातु खोजो। अब सेकेंड में बताओ क्या क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये 6 गो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। अब यहां देखिए, हली न का रब से फरियाद। अब इसमें क्या होगा, देखो इसका आप लोग को बताए हुए थे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसका एक लाइन हम बताए हुए थे, 4 सीरीज अलग अलग, ठीक है। चलेंगे, अब बताएंगे ये जो हमारा है 7 यानी वर्ग नंबर 17, इसमें क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या चीज, आयोडीन होता है, ये नहीं होता। ऊपर से नीचे आ जाओ, सबका सब अधातु है। इसमें जो क्वेश्चन करा इसको देख लो, धातु कहेगा तो ये दुख होगा परफेक्ट, ये दुगो में खाली धातु है, अधातु कहेगा तो केवल और केवल आपका ये आंसर सही होगा, केवल अधातु करा तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन इसका सही है, डी, ओके। चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नाटक कोई नहीं करोगे, फटाफट से जवाब देते जाओ, ठीक है। निम्न में से कौन सा तत्व प्रबलतम ऑक्सीकारक, अब ये समझ में नहीं आ रहा, प्रबलतम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, मतलब जो सबसे ज्यादा होगा उसके बारे में आपको बताना है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करेगा, सोतेगा। अब देखिए सबसे ज्यादा ग्रहण करने की क्षमता, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिव सबसे ज्यादा होगा उसका ग्रहण करने का क्षमता ज्यादा होगा। अब देखें जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन। अब बात करेंगे यहीं तक आने के बाद वर्ग 17 तक आने वाला इलेक्ट्रोनिगेटिव स्टॉप कर जाता है। अब बात करेंगे ये ज्यादा किससे होता है, क्लोरीन से, ये ज्यादा किससे होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज्यादा किससे होगा, आयोडीन से। अब फटाफट से बता दीजिए सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, फ्लोरीन का तो हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता भी ज्यादा रखेगा, कौन, फ्लोरीन। इसके लिए सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मोस्ट कहलाता है F2, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कुछ ही बचा हुआ, ठीक है। आप लोग फटाफट से कंटिन्यू रहिए। आवर्त सारणी के बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, लुक एट लेफ्ट टू राइट, LR, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनन विभव IP का मान कहता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IP का मान यानी कि इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल का मान, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या उसमें देने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होगा ना
उसी को हम लोग आईपी बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए आपको उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है आराम से, दे भी सकता है चूंकि वर्ग नंबर 1 में, लेकिन हीलियम को ले लीजिए, ये न देगा न लेगा, कहे कि भाई अस्थाई है, अस्थाई है, न ले सकता है न दे सकता है, यानी कि इसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा लगेगा, साइज इसका सबसे छोटा होता है, इसलिए पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा आईपी का मान पूछेगा तो याद रखेगा हीलियम का सबसे ज्यादा, और सबसे कम पूछेगा तो फ्रांसियम का। कहिएगा सर कैसे? नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो भी बढ़ेगा, ठीक है, दोनों में बढ़ता है। अब एक काम करो, राइट टू लेफ्ट आ जाओ तो क्या होगा? घटेगा ना। एक काम करते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? अब कोना कोने जरा से जाओ, मान लो नीचे आगे और इस साइड आ जाओ, सबसे लास्ट में तो फ्रांसियम ही आ रहा है ना, कोना कोनी आ जाओ, इधर आएंगे तो ये माइनस होगा, इधर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कोना कोनी जाएंगे तो सबसे उधर में हीलियम होगा, इस साइड में सबसे ज्यादा फ्रांसियम होगा, वर्ग नंबर 1 में। सबसे ज्यादा आईपी का मान किसका होगा प्यारे बच्चों? हीलियम का, और सबसे कम किसका होगा? फ्रांसियम का, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 रेडी है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से धातु परिवर्तनशील संयोजकता को दर्शाता है? ये तो मूर्ख आदमी भी इसका जवाब दे सकता है। परिवर्तनशील संयोजकता मतलब जो डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं, समझो, क्षारीय, इसका मतलब ये इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब दूसरा कहता अक्रिय, इसका मतलब ये P6 के बारे में पूछ रहा है, ये हो नहीं सकता है। अब कहता संक्रमण, इसका विन्यास D1 से लेके D9 तक होता है, जो अलग अलग संयोजकता को दर्शाता है। क्लास में आप लोग को बता दिया गया है, जिन बच्चों को नहीं पता है वीडियो जाके वॉच कर लीजिए ऑक्सीडेशन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ओके रेडी है। चलो सवाल ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे। निम्न में से कौन सबसे हल्की धातु है? तुम लोग जवाब देते जाओ, आसानी से क्लियर होते जाएगा। अब देखेंगे सोडियम है, इसको हल्का नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा वेट होता है इसमें, ठीक है, भले इसको चाकू से काट लोगे, नाखून से काट लोगे, अब पानी में रखोगे तो आग पकड़ लेगा, ये सब इसका गुण है, लेकिन ये हल्का होता नहीं है। अब देखिए कैल्शियम, ये भी हल्का नहीं होता, चूना देख लेंगे उसका पत्थर टाइप में होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट आपका लिथियम है, लिथियम ही पूरे पीरियडिक टेबल में याद रखेगा सबसे हल्का धातु होता है, ठीक है, हल्की धातु होती है, जिसके कारण इसका यूज किया जाता है कार वाला बैटरी आजकल जो आया है ना, बड़का बड़का कार जिसमें बैटरी पर जो चलता है लिथियम वाला ही बैटरी होता है। आपका जो मोबाइल चल रहा है जिसे आप देख रहे हो अभी, उसमें भी लिथियम वाला ही बैटरी है। ये आप याद रखिएगा वेटलेस होते हैं, लेकिन ज्यादा पावरफुल ये आयन रखते हैं। इसका मतलब सबसे हल्की धातु होगा लिथियम, और सबसे ज्यादा आयनन विभव भी लिथियम का ही होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मकता तत्व के बाह्यतम कोश का विन्यास क्या होता है? अब देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व का विन्यास वर्ग नंबर 17 में होगा, ये नहीं होगा। इसका विन्यास क्या होगा? NH2NP5। ओके देख लो, ये तो हो जाएगा अक्रिय वाला, यानी कि ये हो जाएगा शून्य समूह वाला, ये नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन वाला, जिसको हम केल्कोजन या चेल्कोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये जो है ना आपका, ये हेलोजन होता है, और हेलोजन के ही बारे में पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, पूछा जा रहा है ना, तो ये हेलोजन आपका हो जाएगा आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, चलो इसका देखते हैं किसका आएगा। पहले कमेंट, निम्न में से कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? मैंने अधातु का बात का पूरे पीरियडिक टेबल में पूछा जाएगा, सुनेंगे धातु एक ही होता है केवल Hg। दूसरा पूछा जाएगा अधातु, याद रखिएगा सही बच्चे, अधातु पूछा जाएगा तो एक ही होता है ब्रोमीन। यानी दो ही ऐसे मेटल हैं, एलिमेंट हैं जो लिक्विड में होते हैं NTP पे, याद रखिएगा। कुछ ऐसे भी धातु हैं, थोड़ा सा गर्म करेंगे लिक्विड बन जाएगा, लेकिन मैंने क्या कहा NTP पे, यानी अधातु कह रहा है द्रव, तो एक ही होगा केवल ब्रोमीन। है इसमें क्या? ये नहीं है, सॉरी नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है, डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लुक एट 27, मेंडेलीव के आवर्त वर्गीकरण के लिए असत्य है, मतलब सही नहीं है। आप देखो मेंडेलीव का आवर्त सारणी के याद रखें क्या क्या था? परमाणु भार का बढ़ता क्रम, ये बिल्कुल सही है, परमाणु भार के आधार पर सजाया था, जिसके कारण वो अपने आवर्त सारणी में समस्थानिक का स्थान भी नहीं रखा। भले वो मतलब भविष्यवाणी कर दिया, स्थान नहीं रखा, तो यानी समस्थानिक का भी स्थान नहीं रखा, रखेगा तो दूसरे वर्ग में कूदक के चला जाएगा।
जाएगा। चलो अब देखें परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम, ये बिल्कुल गलत है। परमाणु का बढ़ता क्रम उसका नहीं था। परमाणु का बढ़ता क्रम एक वैज्ञानिक था, मोसले का। यदि परमाणु का बढ़ता क्रम ही ले लेता मेंडेलीव तो मोसले का जरूरत ही नहीं पड़ता, शायद आप लोग को पता होगा। चलोगे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी करेक्ट आंसर है। ओके 27 के बाद 28 क्वेश्चन रेडी है, आप लोग जवाब दीजिए। निम्न में से किसे उत्कृष्ट धातु कहा जाता है? लुक एट, प्लेटिनम को या आयरन को या सभी को या जिंक को? प्लेटिनम को, आयरन को, जिंक को या सभी को? चारों में से किसको? देखो ये आपका हो जाएगा अक्रिय धातु। अक्रिय धातु का ही नाम क्या? उत्कृष्ट धातु। इसको Fe को बोलेंगे चुंबकीय धातु, याद रखिएगा सही बच्चे, चुंबकीय धातु Fe को बोलेंगे। और Zn को क्या बोलेंगे? असंक्रमण। सभी ऑप्शन समझ में आ गया होगा किसको क्या बोलेंगे। ओके हम आगे स्टार्ट करें क्या? चलोगे, ये जो होता है ना 8 वर्ग नंबर में, किस में होता है? वर्ग नंबर 8 में। ये किस में होता है? सेकेंड बी में। याद रखिएगा 8 का कोई भी भाग अलग नहीं किया गया, 8 को लेकिन 3 को अलग अलग समूह में कर दिया गया है, आगे भी बताएंगे। चलो इसमें इसका आंसर हो जाएगा पीटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बस 2 से 3 मिनट और लगेगा, कंटिन्यू रहिए, आपको लास्ट तक देखना, तब समझ में आएगा कि पीटी के यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। चलेंगे, निम्न में से किस वर्ग के तत्व को क्षारीय धातु, लुक एट, क्षारीय धातु एल्केली मेटल कहा जाता है? अब देखेंगे फर्स्ट ए को ही बोला जाता है, याद रखेगा क्षारीय, दूसरा को बोला था क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा एल्केली अर्थ मेटल, और इसको बोला जाता है संक्रमण, D9 होता है, इसको बोला जाता है असंक्रमण। ठीक है, असंक्रमण, सही बच्चे याद रखेंगे। चलोगे, तो ये हो गया आपका, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से देख लो, पूछ जो रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यस या नो। यस, वेरी गुड। चलो टोटल क्वेश्चन को कोशिश कीजिए सही बच्चे, नोट करते जाइए, ठीक है, बहाने का कोई लिमिटेशन नहीं है। और हाँ, पढ़ने वाले बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन रोज बनाएंगे, एक दिन बहुत बड़ा क्वेश्चन उससे बनेगा, ठीक है, रोज रोज छोटा छोटा कोशिश आपके लिए एक बहुत बड़ी कोशिश होगी एक दिन। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ग के तत्व को चुंबकीय तत्व कहा जाता है? अभी तुरंत बताएं बाबू मेरे, कौन सा होगा? 8 नंबर में कौन कौन होंगे जरा सा देख लो, Fe होगा, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये तीनों कौन सा वर्ग में? 8 में। किस ब्लॉक में? डी ब्लॉक में। ठीक है, चलो फिनिश। बादबाकी में बहुत कम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 31, 1-2 मिनट और लगेगा, वेट करेंगे। निम्न में से किस ब्लॉक के ऑक्साइड का गुण सबसे अधिक क्षारीय होता है? एक ही ब्लॉक है और वो है आपका एस ब्लॉक। दोनों चीज, या तो ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, दोनों क्षारीय गुण दर्शाएगा। ओके चलो नेक्स्ट। अब 32 में वर्ग 18 के तत्वों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्ग 18 में जो तत्व होते हैं कौन कौन होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, है ना। इसका जरा सा देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होगा, 10 होगा, फिर 8 जोड़ो 18 होगा, फिर 18 जोड़ो 36 होगा, फिर 18 जोड़ो 54 होगा, फिर 32 जोड़ो 86। इसका एटॉमिक नंबर निकल गया। इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो केवल इसका 1s2 होता है। एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद है कि ये P पर समाप्त नहीं हुआ, S पर हुआ है, बाद बाकी सब होगा P6 पर। ठीक है, और ये लिया भी गया P6 में ही। वर्ग नंबर 18 को कहां पे? P6 में लिया गया, जिसको शून्य समूह बोलेंगे, यानी कि इसकी कोई वैलेंसी नहीं होती, जीरो। कोई ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, कोई मतलब ही नहीं रहता है। आगे बताएंगे, हायर क्लास में जाइएगा तो इसमें जेनॉन अभिक्रिया करता है, बताएंगे, जो ऑक्सीजन के पैरेलल में पाया जाता है, बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी समझिए, ये छो का छो हेड एंड, इसका ट्रिक देख लीजिए, हेड एंड, नेहरा, अगर, कर, जीरो, रन पर आउट। शानदार ट्रिक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, बॉलर है वो मारेगा क्या बेचारा, लेकिन आज के डेट में आईपीएल में ढेर मारता है बॉलर, छक्का चौका सब कुछ। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, इसका ट्रिक हेड एंड, नेहरा, अगर, कर, जीरो, रन पर आउट। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद आपको यदि निकालना परमाणु संख्या 1, 2, 8, 18, 32 वाला फंडा याद रखिएगा, बन जाएगा। अब देखेंगे इसका निकालोगे तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो जाएगा। चलो अब जरा सा इसका देखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यानी लास्ट वाला देखो 8 को हो रहा है या नहीं हो रहा, और 3s2 सॉरी 3p6, इसका जोड़ना है। ठीक है, ये दोनों का जोड़िए। ओके चलो, यहां पर आपका थोड़ा ये हटाते हैं। चलो अब देखेंगे नेक्स्ट, यदि हम आगे जाएंगे ना, डॉट डॉट करते हैं,
इसका हो जाएगा 4s2 4p6, फिर डॉट डॉट इसका जाएंगे तो 5s2 5p6, ओके। इसका जाएंगे डॉट डॉट 6s2 6p6, सबके लास्ट में 8 हुए इलेक्ट्रॉन आएगा, सबके लास्ट में सिवाय हीलियम का। अब देखो इसको कहा क्या जाता है, जो अभिक्रिया नहीं करेगा उसी को उत्कृष्ट गैस भी बोला गया, क्योंकि ये सभी के सभी गैसीय अवस्था में। और क्रिया मतलब जो अभिक्रिया करेगा नहीं, और वैसे तत्व को नोवेल भी बोला जाता है, जो इनर्ट होते हैं यानी जो अक्रिया होते हैं उसको नोवेल गैस भी बोला गया है, यानी कि इसका ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें 6 तत्व कौन कौन होते हैं देख लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है देख लीजिए, एक्सेप्शन कौन है देख लीजिए, किस वर्ग में आएगा देख लीजिए, विन्यास कहां समाप्त होगा देख लीजिए, ठीक है। और इसको कौन समूह बोला जाएगा, जीरो, वैलेंसी जीरो। हो गया सब क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन आपका अब लास्ट के कगार पे जरा 33 देखेंगे। निम्न में से किसी अक्रिय धातु का गया, आपको कई बार यह सवाल पूछा गया प्लेटिनम को, ठीक है। नेक्स्ट 34 कहता है तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम को किसने दिया था, यानी 3 तत्व को एक साथ सजाने का सबसे पहले ट्राई किया था डोबेराइनर, सबको पता होगा 1829 में सबसे पहला ट्रायल इसी का था, डोबेराइनर का ही, ठीक है। चलो सही बच्चे को पता चल गया। ड्यूमा का था A+B+C, न्यूलैंड का था 8 गो वाला, मोसले का था आवर्त और वर्ग वाला, ठीक है, परमाणु भार के आधार पे। चलोगे लास्ट क्वेश्चन 35, यहां तक सही बच्चे को देखने के लिए दिल से बधाई, ठीक है। आगे देखेंगे, जो बच्चे समझ रहे हैं अच्छी बात है, जिसको प्रॉब्लम आ कमेंट सेक्शन बताइए, उसका स्पेशली वीडियो बना देंगे। अब मेंडेलीफ के आवर्त वर्गीकरण का मुख्य आधार मेंडेलीफ का करा है, तो मेंडेलीफ के आधार पर याद रखेगा, अभी जो पढ़ रहे वो मोसले का है जो परमाणु संख्या है, लेकिन मेंडेलीफ दिया था परमाणु भार का, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 35 का। ओके गाइस, आई होप कि यहां तक आप लोग अब समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसके लिए जरा सा नोटिस देख लेंगे, ठीक है, अब देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास चलेगा हमारा हेलो एल्केन हेलो एरिन का ट्रू फॉल्स वाला, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, दमदार वीडियो होगा, ठीक है। और जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं बहुत बहुत बधाई हो, शुरू कीजिए। थैंक यू।